नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्यकालीन कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मध्यकालीन कविता में रैदास जो है उनके दोहों का यहाँ पर थोड़ा सविस्तार समझने से पहले संत रैदास के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। भक्ति काल की निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान, सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमो भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो देखेंगे कि क्या है इनके दोहे। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि पहले पठन करूँगा, उसके बाद उसका विवरण करते जाऊँगा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरए दिन बराती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पहले के यहाँ पर दोहे में रैदास जी बताते हैं कि भगवान को चंदन कहते हैं और अपने को पानी कहते हैं। भगवान घन घोर बादल है तो भक्त उस बादल को देखकर नाचने वाला मोर। अगर बादल नहीं बरसेगा तो चकोर पक्षी उदास रह जाती है। उसी तरह वह आगे कहते हैं प्रभु मतलब भगवान दीपक के समान है और उसमें उपयोग होने वाली बाती भक्त है। दीपक और बाती जलकर जगत को उजाला देते हैं। दोनों के बिना यह जगत अधूरा है। उसी तरह भगवान और भक्त को मिलकर जलना है, जगत को उज्जवल बनाना है। उसी तरह आगे कहते हैं कि भगवान मोती है और उस मोती को पिरोने वाले धागे को भक्त। अगर मोतियों की माला बनानी है तो धागे की आवश्यकता होती ही है। उसी तरह भगवान भक्त का संबंध अटूट है। भगवान को स्वामी और भक्त को दास मानते हैं। इस तरह भगवान और भक्त के संबंध को दास्य भावना से रैदास ने दर्शाया है। इस तरह से हम पहले के दोहे में देखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर उनका दोहा क्या है, देखिए। रैदास श्रम करी खाई है, जो लौ पार बसाए, नेक कमाई जऊ करई, कबहू न नीह फल जाए। तो यहाँ पे दूसरे दोहे में रैदास कहते हैं कि मनुष्य को दूर
आलस्य को दूर कर परिश्रम से मेहनत करके खाना चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई में जो खुशी है वो अन्य बुरे आचरण में, कुकर्म में नहीं है। इसलिए हमेशा खुश रहने के लिए परिश्रम करने को कह रहे हैं। इसमें, इस दोहे में परिश्रम भाव दिखाई पड़ता है। अंत में तीसरा उनका दोहा यह कहते हैं कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसई, रैदास रई प्रसन्न। तो यहाँ पर कहते हैं रैदास चाहते हैं कि जिस देश के वासियों को भरपेट अन्न मिले, कोई भी भूख से न रहे, सभी जन एक समान हो, जहाँ बड़े छोटे का भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, सभी लोग एक समान अधिकार पाकर जीने वाले हो जाएं, ऐसा राज्य रैदास चाहते हैं। ऐसा राज्य पाने के लिए राजा भी ऐसा ही होना चाहिए, जो समाज की सेवा कर सके, समाज का उद्धार कर सके। इसलिए यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव सभी से दूर रहकर समाज में एक समान जीने का अधिकार हर एक इंसान को है। इसलिए वह हर एक इंसान आज ऐसा हो जाए कि समाज में उन्नत स्थान पर रहकर सबको एक समान रहकर जीने का अधिकार मिल जाए। तो ऐसे यहाँ पर हर एक प्यारा में उनका खुद का एक अनुभव बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले दोहे में देखा कि रैदास ने भक्ति भाव के द्वारा यहाँ पर बताया कि चंदन दीपक मोती स्वामी के रूप में स्वीकारते हैं और अपने आप को यहाँ पर पानी बाती धागा दास संबोधित करते हैं। मतलब यहाँ पर ये दास्य भावनाएं यहाँ पर प्रकट होती है। उसी तरह से दूसरे प्यारा में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेहनत करके खाना चाहिए। मेहनत करके खाने वाला व्यक्ति, परिश्रम जीवी जो होता है, सबसे खुशकिस्मत वह होता है, क्योंकि वह बहुत ही खुशी से रहता है। उसकी कमाई चाहे छोटी ही क्यों ना हो, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जितनी भी है वह बहुत ही मेहनत से कमाई हुई रहती है। तो इसलिए वह सही ढंग से खर्चा करके अपने आप का बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी बिताता है। तो इसलिए ये परिश्रम करने से ही हमें मान सम्मान इज्जत मिलती है। इस तरह से हम यहाँ पर कहते हैं। तो तीसरे के प्यारा में यहाँ पर कहते हैं कि राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ राजा किसी को भी भूखा न रहने दे और ऊंच नीच का भेदभाव न रहे, सबको समान अधिकार देना है। तो राजा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को हमेशा अपने हित के लिए नहीं बल्कि लोगों के हित के लिए भी वह परिश्रम करके लोक कल्याण करे। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो हम इस दोहों के द्वारा यह सीख सकते हैं कि पहले दोहे में दास्य भाव, दूसरे दोहे में परिश्रम भाव और तीसरे दोहे में यहाँ पर कहते हैं कि समाज को पारिभाषिक करते हैं, या तो परिश्रम का महत्व देते देते समाज में समान रूप से जीने की प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर रैदास बताते हैं। तो इनके दोहों द्वारा हम यहाँ पर यह सीख सकते हैं कि समाज में कैसे रह सकते हैं, और जिस व्यक्ति के दिल में भक्ति होती है वह इंसान गलत कामों से दूर रहता है। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये आपका रैदास के दोहे जो कि आपको हमने पढ़ाया। तो इसके ऊपर प्रश्न आ सकते हैं कि रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं। ऐसे पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा राम रट लगाए हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपको प्रश्न आएंगे तो आपको एक एक मार्क्स के लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई शंका संदेह हो तो मुझे YouTube चैनल पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।